कल्पना करो, आज से 10 साल बाद तुम आईने में खुद को देख रहे हो और सामने खड़ा इंसान वही है जो आज की तुम्हारी आदतों ने बनाया है। क्या तुम उस इंसान पर गर्व करोगे या पछताओगे कि तुमने समय रहते खुद को नहीं बदला? अगर दूसरा जवाब है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि वे आलसी हैं और अब बदलना चाहते हैं। और मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं बताते। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आलस वास्तव में होता क्या है। क्योंकि जब तक तुम्हें समस्या का असली कारण पता नहीं होगा, समाधान काम नहीं करेगा। आलस कोई आदत नहीं है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अक्सर किसी गहरी समस्या का लक्षण होता है। मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला, डोपामाइन असंतुलन। दूसरा, असफलता का डर। तीसरा, गलत वातावरण। जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारे दिमाग को तुरंत छोटा सा इनाम मिलता है, लेकिन पढ़ाई या मेहनत का परिणाम कई दिनों या महीनों बाद मिलता है। इसलिए दिमाग आसान इनाम की तरफ भागता है। कई बार जो व्यक्ति बाहर से आलसी दिखाई देता है, वह वास्तव में असफल होने से डर रहा होता है। वह सोचता है, अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, और इसी डर की वजह से वह शुरुआत ही नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण बात, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। वह लगातार सोचता रहता है, भविष्य और अतीत के बीच भटकता रहता है। इसी कारण बिना कुछ किए भी थकान महसूस होती है। याद रखो, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसीलिए 2 मिनट नियम बहुत प्रभावी है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लो, और अगर काम बड़ा है तो कम से कम 2 मिनट के लिए उसे शुरू कर दो। अब बात करते हैं 5 ऐसी आदतों की जो आलस को कम करने में मदद कर सकती है। पहली आदत, अपना वातावरण बदलो। फोन को रात में अपने बिस्तर से दूर रखो। किताबों और काम की चीजों को सामने रखो। जो चीजें आंखों के सामने होती हैं, उन्हें करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी आदत, अपनी पहचान बदलो। यह मत सोचो कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। यह सोचना शुरू करो कि मैं एक मेहनती विद्यार्थी हूं। पहचान बदलने से व्यवहार भी बदलने लगता है। तीसरी आदत, बेहतर विकल्प चुनो। अनावश्यक स्क्रॉलिंग की जगह थोड़ी वॉक करो। बिना उद्देश्य के वीडियो देखने की जगह कुछ नया सीखो। धीरे धीरे दिमाग नई आदतों के अनुसार ढलने लगता है। चौथी आदत, सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखो। 10 मिनट शारीरिक गतिविधि, 10 मिनट कुछ नया सीखना, और 40 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान। यह 1 घंटा पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। 5वीं आदत, जवाबदेही। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या साथी को अपने लक्ष्य बताओ। जब कोई तुमसे प्रगति के बारे में पूछता है तो काम पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा क्यों क्या है? तुम मेहनत क्यों करना चाहते हो? तुम किस तरह की जिंदगी बनाना चाहते हो? जब किसी इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है तो समय बर्बाद करना उसे अच्छा नहीं लगता। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं 10 साल बाद अपनी जिंदगी देखूं तो आज की आदतों से बना हुआ मेरा भविष्य कैसा होगा? और फिर पूछो, क्या मैं आज वह इंसान बन रहा हूं जो मैं वास्तव में बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव शुरू करने का सही समय अभी है। आज की पूरी बात का सार यही है, आलस केवल आलस नहीं होता। कई बार यह डोपामाइन, डर और गलत वातावरण का परिणाम होता है। अपने वातावरण को बेहतर बनाओ, अपनी पहचान बदलो, बेहतर आदतें अपनाओ। सुबह का पहला घंटा सही तरीके से इस्तेमाल करो।
और अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो। अगर तुमने तय कर लिया है कि अब बदलाव शुरू करना है, तो अपने मन में एक बात दोहराओ, आज से शुरुआत। क्योंकि बेहतर जीवन की शुरुआत किसी बड़े दिन से नहीं होती, वह शुरुआत होती है एक छोटे फैसले से, और वह फैसला तुम अभी ले सकते हो। तो आज की पूरी बात का सार क्या है? तुम आलसी पैदा नहीं हुए हो। ज्यादातर मामलों में आलस डोपामाइन की आदतों, असफलता के डर और गलत वातावरण का परिणाम होता है। अगर तुम अपना वातावरण बदलो, अपनी पहचान बदलो, सही आदतें बनाओ और अपने उद्देश्य को साफ रखो, तो धीरे धीरे वही इंसान बन सकते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। लेकिन याद रखो, इस वीडियो को देखने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। बदलाव तब शुरू होगा जब यह वीडियो खत्म होने के बाद तुम पहला कदम उठाओगे। अभी, इसी पल। अगर तुमने फैसला कर लिया है कि अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन होगा, तो कमेंट में लिखो शुरू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा कहता है कल से शुरू करूंगा। और अगर तुम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस की समरीज आसान भाषा में देखना चाहते हो, तो द समरी स्टेशन को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर मिलूंगा एक नई समरी, एक नए आइडिया और एक नए सबक के साथ। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने बेहतर वर्जन पर काम करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।